कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास के महात्म का 18वें अध्याय की कथा। इसके अलावा हमारे चैनल पर आपको सभी प्रकार की व्रत कथाएं भी सुनाई जाएंगी। तो सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए और महात्म सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए और आज की कथा अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए अब हम सुनते हैं वैशाख मास के महात्म के 18वें अध्याय की कथा। वैशाख मास के 18वें अध्याय की कथा में शंख मुनि व्याध को उसके पूर्व जन्म की पूरी कथा सुनाते हैं। व्याध बोला, हे मुनिवर, आपने मुझ पापी और दुष्ट बुद्धि पर बड़ी दया की है। हे साधु महाराज, मैं आपका शिष्य हूँ। सत्संगत होने के बाद फिर दुख भोगना पड़े, अतः मेरे ऊपर दया करके ऐसा उपदेश कीजिए कि जिससे फिर मेरी बुद्धि नष्ट होकर अनर्थ कार्य करने में प्रवृत्त ना हो। साधु महात्मा समदृष्टा होते हैं। उनकी दृष्टि में ना कोई अधर्मी है, ना कोई उत्तम है, ना अपनाया ना पराया है। जैसे गंगा पापों का नाश करती है, वैसे ही महात्माओं की संगत से प्राणी मात्र के दुख दूर होते हैं। व्याध की ऐसी बात सुनकर शंख मुनि बोले, हे व्याध, यहाँ धूप बहुत सताती है। यहाँ पर ना छाया है ना पानी है। कहीं दूसरी छाया की जगह में चलकर जल पीकर स्वस्थ चित्त होकर तेरे सामने भगवान विष्णु के माधव मास का महात्म, जो कि पापनाशक है, उसका वर्णन करूँगा। मुनि की यह बात सुनकर व्याध यहाँ से थोड़ी दूरी पर जहाँ एक निर्मल सरोवर था वहाँ पर ले गया, जहाँ पर फलों के भार से वृक्ष झुक रहे थे। जल के जीव जैसे बगुला, राजहंस, चकवा, चकवी, हंस, सारस, क्रोंच चारों ओर डोल रहे हैं। मगरमच्छ, कछुआ आदि सरोवर में शोभा दे रहे हैं। कुमुदनी, कोकनद, उत्पल, कलहार, पुंडरीक, शतपत्र आदि अनेक प्रकार के कमल शोभा दे रहे हैं। किनारे पर बांस के वृक्ष तथा बड़, कंजा, कदम्ब, इमली, नीम, पाकर, प्रियाल, चंपा, बबूल, पुन्नाग, तुम्बर, कैथ, आंवला, जामुन तथा सुगंधित वृक्ष आदि चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। वन के हाथी, हिरन, शूकर, भैंसा, सुस्से, सेही, रोज, गैंडा, कस्तूरी मृग, व्याघ्र, सिंह, भेड़िया, रीछ, गाय, गधा, खच्चर आदि पशु विचर रहे हैं। बंदर, लंगूर आदि छलांग मार रहे हैं। प्रचंड पवन के वेग से वृक्ष झुक रहे हैं। ऐसे दिव्य सरोवर को देखकर पहले तो मुनि ने स्नान किया और वस्त्र धारण कर मध्याह्न कर्म, पूजन आदि से निश्चिंत हो कैथ के मीठे फल खाए। फिर शंख मुनि सुखपूर्वक बैठकर व्याध से पूछने लगे कि तुम कौन से धर्म को सुनने की इच्छा करते हो। धर्म तो बहुत हैं और उनके करने की विधि भी अलग अलग है। इनमें से वैशाख धर्म थोड़ा है और बहुत अधिक फलदायक है। तेरे मन में जो पूछने की इच्छा हो वो पूछ। तब हाथ जोड़कर वह व्याध बोला, हे महाराज, मुझे कौन सा कर्म करने से तमोगुणमयी यह व्याध योनि मिली और किस कर्म से मेरी ऐसी बुद्धि हो गई जो महात्मा की संगत हुई। हे प्रभु, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो यह सारा वृत्तांत मुझसे कहिए। यह सुनकर शंख मुनि हंसकर कहने लगे, हे व्याध, तू शाकल नगर में पहले वेद पाठी ब्राह्मण था। तेरा नाम स्तंभ था और श्रीवत्स गोत्र में तेरा जन्म हुआ था। एक वैश्या से तेरा प्रेम था। उसी की संगत के दोष के कारण तू नित्य कर्मों का परित्याग करके एक शूद्र की भांति
अपने घर आता था। इस प्रकार तुझ आचारहीन दुष्ट ने अपनी धर्म क्रिया त्याग दी, किंतु तेरी पत्नी ब्राह्मणी बड़ी ही रूपवती थी। वह वेश्या सहित तुझ नीच की भी सेवा किया करती थी। तुझे प्रसन्न रखने के लिए तुम दोनों के चरण धोती थी। तुम दोनों पलंग पर सोते थे और वह नीचे सोती थी। तुम दोनों की आज्ञा पालन में लगी रहती थी। इस प्रकार पति धर्म का पालन करते हुए महान दुख भोगते हुए उसे समय बीत गया। एक दिन तूने भैंस का दूध और मूली खाई तथा शूद्रों के भक्षण करने की वस्तु निष्पाद और तेल भी खाए। इस अपथ्य भोजन से तुझे दस्त और वमन होने लगी। दारुण भगंदर रोग हो गया, जिससे घोर वेदना होने लगी। जब तक घर में धन रहा तब तक वह वेश्या भी तेरे पास रही। फिर तुझे रोगग्रस्त देखकर तेरा सारा धन लेकर वह घर छोड़कर अन्य किसी के पास चली गई। तब तुझे उससे घोर घृणा उत्पन्न हुई। रोग से अत्यंत दुखी होकर दीन वाणी से तू ब्राह्मणी से कहने लगा कि मैं बड़ा निष्ठुर और वैश्यागामी हूँ, तू मेरी रक्षा कर। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ भी उपकार नहीं किया है। जो ग्रहित प्राणी अपनी ऐसी विनम्र भार्या का मान नहीं करते, वे 15 जन्म तक नपुंसक होते हैं। हे महाभागे, रात दिन साधु महात्माओं से निंदित हो तेरी अवज्ञा करने से मैं पाप योनि में पड़ूंगा। मैं तेरे विनीत भाव पर भी क्रोध के मारे जलता रहता था। तेरे ऐसे दीन वचन कहने पर भी वह हाथ जोड़कर बोली, हे कांत, तुम मेरे प्रति दीनता तथा लज्जा मत करो। मैंने आपके ऊपर कभी क्रोध नहीं किया। आप चित्त में वृथा जलते हो। मुझ पापी ने पूर्व जन्म में जो पाप किए हैं उनके भोगने में मुझे कोई भी दुख नहीं है। ऐसा कहकर वह सुमुखी तेरी सेवा करने लगी। जो ऐसे दुखों को सहन करे वही साध्वी स्त्री है। जो अपने पिता और भाइयों से धन लाकर क्षीरसाई विष्णु भगवान और तेरी सेवा में खर्च करती रही, दिन रात तेरे मलमूत्र धोकर तुझे शुद्ध रखती और तेरे जो कीड़े पड़ गए थे उन्हें धीरे धीरे निकालती रहती थी। रात दिन अपनी नींद त्याग कर तेरे दुख से दुखी हो कहती थी, हे देवताओं, हे पितृश्वरों, तुम मेरे पति की रक्षा कर रोगहीन और पाप रहित कर दो। रक्त, मांस और भैंस के दूध से सुंदर अन्न अपने पति की आरोग्यता के निमित्त चंडिका के अर्पण करूंगी। श्री गणेश जी के लिए मोदक और 10 शनिवार पर्यंत उपवास करूंगी। मिष्ठान और घी का भोजन तथा उबटना आदि नहीं करूंगी। इस प्रकार प्रार्थना करती थी कि मेरे पति निरोग होकर 100 साल तक जीवित रहें। इस प्रकार वह देवी प्रतिदिन किया करती थी। तब एक दिन देवल नाम के मुनि वैशाख में गर्मी के मारे संध्या समय तेरे घर पर आए। तब तेरी स्त्री ने रोगनाशक वैद्य समझकर उनके चरण धोकर जल सिर पर छिड़क लिया और गर्मी से व्याकुल महात्मा को तेरी आज्ञा लेकर शरबत पिलाया, जिससे उनको शांति मिली। दिन निकलने पर वह मुनि जैसे आए वैसे ही चले गए। थोड़े दिन पीछे तुझे सन्निपात हो गया। तब तेरी स्त्री ने तुझे त्रिकुटा पिलाया तो तूने उसकी उंगली काट ली और तेरी दंती भिज गई। उसकी कोमल उंगली का टुकड़ा तेरे मुख में रह गया और तेरी मृत्यु हो गई। तू अपनी सुंदर शैया पर उसी वैश्या का ध्यान करता हुआ मर गया। तेरी रूपवती स्त्री तुझे मरा हुआ जानकर अपना कंकण बेचकर बहुत सा ईंधन लाई, बड़ी सी चिता बनाई और बीच में तुझे रखकर तेरे सभी अंगों से अपने अंग मिलाकर व आत्मा को सन्निवेशित कर तेरे रोग पीड़ित शरीर का अग्नि संस्कार करती हुई अपने को भी अग्नि में जला दिया। वह शरीर त्याग पति का आलिंगन कर तत्काल विष्णु लोक को चली गई। वैशाख में पानी का दान करने से और चरण धोकर जल सिर पर छिड़कने से योगियों जैसी दुर्लभ गति उसे मिल गई
और तुझे समस्त पापों से छूटने पर भी अंतकाल में वैश्या का ध्यान करने के कारण देह त्यागने पर घोर व्याध का जन्म मिला। तुझे सदा हिंसा प्यारी है और तेरे चित्त में सदा उद्योग रहता है। तूने वैशाख में शरबत पान कराने की जो आज्ञा दी, उसी से तेरी ऐसी सद्बुद्धि हुई और मुनि के चरण धोने के जल को मस्तक पर छिड़कने से तुझे सत्संगत प्राप्त हुई, जिससे तूने संपूर्ण सुखों के हेतु धर्म पूछे, सो तेरे पूर्व जन्म के किए हुए सब कर्म कहे। मैंने तेरे द्वारा किए गए पाप और पुण्य अपनी दिव्य दृष्टि से देखे हैं, जो सब तुझे बतला दिए। अब और जो कुछ तुझे गुप्त बात पूछनी है सो पूछ, तेरा चित्त शुद्ध हो जाएगा। हे महामते, तेरा कल्याण हो। इसी के साथ 18वें अध्याय की कथा का यहीं पर समापन होता है। 19वें अध्याय की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और आज की कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर भी कर दीजिए।